इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर समीर खान, अरबाज खान, आदिल चौधरी, मेघराज और वेदांत काव्य जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। ये विशाल राज्य अपने आप में न जाने कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए है। ये वो राज्य है जहाँ आज से हजारों साल पहले ही स्थित है रत्नमाला के जंगल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया था। लोक कथाओं के अनुसार आज भी इस जंगल में राक्षसी रत्नमाला की मौजूदगी का एहसास होता है। आज की एक कहानी है इंदौर के रहने वाले दुबे परिवार की, जो राज्य के प्रमुख मंदिरों की तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उन्होंने एक मिनी बस किराए पर ली है और आगे जो घटना इनके साथ घटने वाली है वो काफी भयावह होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम पूरे परिवार को काफी मस्ती करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो मिनी बस से तीर्थ यात्रा के लिए जो जा रहे थे। पर तभी सुरेश को काफी तेज बाथरूम लगती है और सुरेश ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है, पर ड्राइवर मना करता है कि साहब यह गाड़ी रोकना खतरे से खाली नहीं है, ये इलाका डकैतों का है। पर सुरेश कहता है कि तुम भी क्या बकवास कर रहे हो, आजकल कहाँ डकैत होते हैं, तुम गाड़ी रोको बस। और ड्राइवर बस रोक देता है। और जब सुयस बाथरूम करने के लिए जाता है कि तभी कोई कुल्हाड़ी लेकर कि देख वह मंदिर है, चल भाग यहाँ से। और सुयस वहां से चला जाता है, जहाँ वो सभी से कहता है कि दादाजी यहाँ एक मंदिर है, चलो वहां चलते हैं। पर ड्राइवर मना करता है कि साहब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये डकैतों का इलाका है। मैंने भी इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना है, पर कभी भी मैंने यह गाड़ी नहीं रोकी। पर दादाजी कहते हैं कि यदि हम दर्शन किए बगैर यहाँ से जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, हम जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। जिसके बाद सभी उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ और कहता है कि मंदिर अभी बंद है, आप दर्शन नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। पर सभी कहते हैं कि हम दर्शन करते ही चले जाएंगे। पर वो साधु कहता है कि बात दर्शन की नहीं, सुरक्षा की है। पर बार बार सभी के आग्रह करने पर वो साधु मान जाता है। पर वो कहता है कि अंदर जाकर आप किसी भी वस्तु को छूना मत और भूल कर भी मंदिर के पिछले वाले हिस्से में मत जाना और दर्शन करके तुरंत बाहर आ जाना। पर परी पूछती है कि आखिर क्या है पिछले वाले हिस्से में, जहाँ वो साधु कहता है कि वहां एक राक्षसी रत्नमाला का वध हुआ था, इसलिए वो जगह अशुभ मानी जाती है। जिसके बाद सभी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो मंदिर भगवान विष्णु का था, जो काफी पुराना था, पर कोई भी वहां दर्शनों के लिए नहीं आता था। और जब सभी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तभी सुयस मंदिर के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां उसके चेहरे पर कुछ चमकने की रोशनी पड़ती है और वो वहां बनी उस गुफा में पहुंच जाता है, जहां उसे दीवार पर राक्षसी के चित्र गुदे हुए मिलते हैं। और वो गुफा भी काफी डरावनी लग रही थी। और तभी सुयस को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास एक पंजा दिखाई देता है। वहीं सभी सुयस के न मिलने पर सभी उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं सुयस उस रत्नमाला के पंजे को उठाकर अपने बैग में रख लेता है और तभी उसके सामने वो राक्षसी आ जाती है और एक चीख के साथ वो बेहोश हो जाता है। और उसकी आवाज सुनकर जब स्वाति और सुरेश उस गुफा में आते हैं तो सुयस बेहोश पड़ा था। और जब वो उसे होश में लाते हैं तो वो कहता है कि मामा यहाँ एक राक्षसी थी। पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो उसे बाहर ले आते हैं, जहाँ वो साधु कहता है कि आपने दर्शन कर लिए। और सभी उस मंदिर से आकर आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। पर वो राक्षसी अब पुनः जीवित हो गई थी। वहीं जब सुयस उस पंजे को अपने बैग से निकालकर खेलने लगता है और खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है। और तभी उस सीट पर नाखूनों के निशान उभर आते हैं और ये तो उस डर की शुरुआत थी। वहीं जब स्वाति देखती है कि सीट फटी हुई है, उस पर नाखूनों के निशान है, तो वो सुयस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो इसे सुयस की शरारत मान रही थी। पर वो कहता है कि मामी मैंने ये नहीं किया। और वो उस पंजे को ढूंढने लगता है, जो उसे सीट के नीचे मिल जाता है। वहीं अब रात भी होने वाली थी, इसलिए सभी एक होटल में रुक जाते हैं। और जब तभी उसे कैमरे में उसी राक्षसी की फोटो नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसके गिरने के साथ
वो पंजा उसके बैग से बाहर आ जाता है, जहाँ दोनों उस पंजे को देख लेते हैं और कहते हैं कि हम पापा मम्मी को बता देंगे कि तुमने ये पंजा मंदिर से चुराया है। पर वो उन्हें न बताने के लिए मना लेता है और रात को जब आता है उसे काफी तेज बुखार आ गया था, जिससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और सुबह होते ही वापस इंदौर चलने का फैसला करते हैं। वहीं सुकांत ने उस पंजे को अपने पास रख लिया था और वो परी को भी वो पंजा दिखाता है। और जब दोनों सो रहे होते हैं तभी वो राक्षसी परी का गला दबाने लगती है और एक चीख के साथ उसकी आंख खुल जाती है, पर वो पंजा वहाँ से गायब हो चुका था। वहीं अगली सुबह परी के गले पर और सुकांत के हाथ पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये निशान बने कैसे। वहीं उस साधु को भी पता चल जाता है कि वो पंजा मंदिर के गर्भगृह में नहीं है, जिसे सुनकर वो काफी भयभीत हो जाता है और कहता है ये काम जरूर उन बच्चों का ही होगा। वो पंजा राक्षसी रत्नमाला का था, जिस स्थान पर उसका वध भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था। तभी उसकी सारी शक्ति उसी के इस पंजे में समा गई, उसकी बुरी शक्तियों को बस में करने के लिए, ताकि वो किसी को हानि न पहुंचा सके। जिसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस पंजे को उसी मंदिर के समीप रखा गया। ऐसी मान्यता है यदि उस मंदिर से भगवान विष्णु को हटा दिया जाए या उस पंजे को वहां से दूर रख दिया जाए तो रत्नमाला की बुरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को उन सभी को इस साये से दूर रखना होगा। हमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को उस पंजे के पास ले जाकर उसकी बुरी शक्तियों को नाकाम करना होगा। अगर देर हो गई तो उस परिवार का कोई सदस्य नहीं बच पाएगा। वहीं सभी लोग पर वो ड्राइवर कहता है कि साहब आप तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। अरे बुखार और मामूली खरोच का तो यहाँ कोई भी डॉक्टर इलाज कर देगा। हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को पहले किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और ड्राइवर की ये बात सभी को सही भी लगती है, जिसके बाद सभी निकल जाते हैं। पर ये फैसला उनके लिए गलत साबित होने वाला था। या तो वो उसी होटल में रुकते या इंदौर के लिए वापस चले जाते, पर उन्होंने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। वहीं सुकांत उस ड्राइवर को वो पंजा दिखाता है और कहता है ये हमने खरीदा है। और उतरकर जब देखता है तो बाहर कोई नहीं। इस होटल में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो परिवार आगे की यात्रा के लिए निकल गया है। उनके बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। जहां वो साधु कहता है कि लगता है वो साया उनके पीछे पड़ गया है, और वो तुरंत ही एक ट्रक वाले से मदद मांगकर आगे उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं जब सभी बस में होते हैं तो पता चलता है ये सुयस ने मंदिर से चुराया है। वहीं वो ड्राइवर भी कहता है कि मैंने भी राक्षसी जैसी दिखने वाली औरत देखी थी, तभी मैंने ब्रेक्स लगाई थी। जहाँ दादाजी कहते हैं कि हो सकता है ये सब इसी पंजे की वजह से हो रहा है, चलो इसे कहीं गाड़ देते हैं और बाद में हम उस पुजारी को बता देंगे ये पंजा हमने कहाँ गाड़ा है। जिसके बाद उस पंजे को बाहर गाड़ दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग बस में आते हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी राक्षसी रत्नमाला उनकी बस पर हमला कर देती है। बस के शीशे फूट जाते हैं, लाइट्स फूट जाती है, टायर्स की हवा निकल जाती है, ना ही बस स्टार्ट हो रही थी और उस राक्षसी का साया साफ साफ बस के अंदर दिखने लगा था। सभी लोगों में काफी अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं। पर वो राक्षसी उस ड्राइवर को पकड़कर मौत के घाट उतार देती है और सभी जंगल की तरफ भागते हैं। वहीं वो साधु भी पहुंच जाता है, जहां उसे वो बस और ड्राइवर की लाश दिखाई देती है। वहीं वो रत्नमाला हर जगह उनके सामने आ रही थी और उनकी चीख की आवाज सुनकर वो साधु भी उनके पास आ जाता है, जहां वो राक्षसी रत्नमाला को अपने बस में करने लगता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा को वहीं स्थापित कर उस रत्नमाला की बुरी शक्तियों को उस पंजे में फिर से समाहित कर देता है। वहीं इस एपिसोड को बताने वाली स्वाति दुबे बताती हैं कि इस घटना के बाद जब वो दोबारा उस मंदिर में गईं, तो ना ही वो पुजारी जी मिले और ना ही वो पंजा। उनका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, रत्नमाला का खूनी पंजा ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।